J Tunes। ये कहानी है सुंदर नगर नाम के एक बड़े और व्यस्त शहर की। सुंदर नगर शहर अपनी चमक धमक और लजीज खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बाजार था। इस बाजार में वैसे तो सैकड़ों दुकानें थीं, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 दुकानों की होती थी। एक थी शहर की सबसे बड़ी और आलीशान दुकान, गिरधारी की शाही बिरयानी, और ठीक उसके सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा पुराना ठेला लगता था, राजू की असली बिरयानी। एक तरफ अमीरी और दिखावा था, तो दूसरी तरफ गरीबी और सादगी। दोपहर का समय था। गिरधारी अपनी गद्दी पर बैठा नोट गिन रहा था। ग्राहकों की भीड़ लगी थी। गिरधारी का ध्यान खाने की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि गले में आ रहे पैसों पर था। यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अरे ओ छोटू, जल्दी चल, देख नहीं रहा ग्राहकों की लाइन लगी है। मालिक, मैं जल्दी ही कर रहा हूँ, लेकिन पतीले में बिरयानी खत्म होने वाली है और जो अंदर बची है वो कल की है। तो क्या हुआ? क्या ग्राहक को मना करेगा? जा, अंदर से वो कल वाला पतीला उठा ला। मालिक, उस बिरयानी से थोड़ी महक आने लगी है। अगर किसी ग्राहक को पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। छोटू की बात सुनते ही सेठ गिरधारी गुस्से से लाल हो गया। चुप कर बेवकूफ, तू मुझे सिखाएगा कि धंधा कैसे करते हैं? मैंने तुझे नौकरी पर रखा है, सलाह देने के लिए नहीं। जा जल्दी लेकर आ। गिरधारी जानता था सी खाने को ताज़ा कैसे दिखाया जाता है। वो दुकान के पिछले हिस्से में गया, जहां कोई ग्राहक नहीं देख सकता था। वहां उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये दुनिया भी कितनी पागल है। इन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं, इन्हें बस खुशबू चाहिए, और खुशबू मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये है मेरा जादुई मंत्र। बस 2 बूंद और सड़ी हुई बिरयानी भी जन्नत का खाना लगने लगेगी। गिरधारी ने बासी और खराब हो चुके चावलों पर वो खतरनाक केमिकल छिड़क दिया। देखते ही देखते सड़े हुए खाने से केसर और गुलाब की तेज खुशबू फैल गई। वहीं दूसरी तरफ राजू अपने छोटे से घर में सुबह सुबह मसाले तैयार कर रहा था। उसकी पत्नी सरिता पास बैठी उदास थी। आज घर में राशन खत्म हो गया है और मुन्नू की स्कूल फीस भी देनी है। आप इतने महंगे मसाले और सबसे महंगे चावल क्यों खरीदते हैं? थोड़ा सस्ता सामान भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सरिता, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी कहते थे, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। अगर मैं चंद पैसों के लिए लोगों को मिलावटी खाना खिलाऊं, तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं जानती हूँ आप ईमानदार हैं, लेकिन उस गिरधारी को देखिए, लोगों को कुछ भी खिलाकर महलों में रहता है और हम दाने दाने को मोहताज हैं। धीरज रखो सरिता, बेईमानी की कमाई जल्दी आती है पर टिकती नहीं। ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर। उसी समय सेठ गिरधारी अपनी दुकान के बाहर खड़ा भीड़ को देखकर इतराने लगा। देखा छोटू, इसे कहते हैं धंधा। खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि आदमी भूखा ना भी हो तो भी खिंचा चला आए। मालिक, लेकिन अगर किसी दिन ये केमिकल वाली बात खुल गई तो? अरे मूर्ख, इस शहर में सच सुनने का किसी के पास वक्त नहीं। सबको बस सस्ता मजा चाहिए। भीड़ बढ़ती गई, प्लेट पर प्लेट निकलती गई और गिरधारी की जेब और भारी होती चली गई। हर प्लेट के साथ गिरधारी की आंखों में लालच की चमक और तेज होती जा रही थी। वो हर ग्राहक को सिर्फ एक चलता फिरता नोट समझ रहा था। उसे ना इस बात की चिंता थी कि लोग क्या खा रहे हैं, और ना इस बात की कि उसका असर उनके शरीर पर क्या पड़ेगा। उसके लिए धंधा सिर्फ धंधा था, ना इंसानियत, ना जिम्मेदारी। लेकिन दोपहर ढलते ढलते कुछ अजीब होने लगा। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? पेट में तेज जलन हो रही है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। खुशबू तो बहुत थी, पर अब उल्टी जैसा लग रहा है। पहले 1, फिर 2, फिर कई लोग पेट पकड़कर बैठ गए। किसी का चेहरा पीला पड़ गया तो कोई पसीने में भीग गया। कुछ लोग जमीन पर ही बैठ गए और पानी मांगने लगे।
बाजार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे की प्लेट देखने लगे। किसी ने खाना छोड़ दिया तो किसी ने आधा खाकर फेंक दिया। कहीं खाना खराब तो नहीं था? मुझे तो शुरू से ही कुछ अजीब लगा था। अब तक जो खुशबू लोगों को खींच रही थी, वही खुशबू उन्हें चुभने लगी थी। गिरधारी ने ये सब देखा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने जोर जोर से हंसने की कोशिश की ताकि लोग घबराए नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ है, शायद गर्मी ज्यादा है इसलिए चक्कर आ रहा होगा। मालिक, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर पुलिस आ गई तो? चुप, ज्यादा बोलेगा तो यहीं से निकाल दूंगा। ये सब राजू की साजिश है। गिरधारी ने अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर दोष डाल दिया। उसे लगा डर दिखाने से सच दब जाएगा, लेकिन सच्चाई किसी के बलमकी से नहीं डरती। शाम होने से पहले ही खाद्य विभाग की गाड़ी बाजार में आकर रुकी। उस गाड़ी को देखते ही गिरधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ गिरधारी की शाही बिरयानी कौन चलाता है? जी मैं लेकिन साहब, ये सब झूठे आरोप है। इंस्पेक्टर ने गिरधारी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने चुपचाप बिरयानी का सैंपल लिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। हर किसी की निगाह अब गिरधारी पर थी। तभी एक फटे कपड़ों में लिपटा एक भिखारी दुकान के पास आकर रुका। सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर बची हुई बिरयानी मिल जाए तो भगवान भला करेगा। गिरधारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में नफरत और घृणा थी। हट यहाँ से, मेरी दुकान है, खैरात खाना नहीं। सेठ जी, थोड़ी सी बिरयानी ही तो है, दे दीजिए। दिया। अब गिरधारी के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने एक प्लेट दी। भिखारी ने 2-3 कौर खाए। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया और अगले ही पल उसने खाना जमीन पर थूक दिया। बस, अब और नहीं। भिखारी ने अपनी टोपी उतारी। भीड़ सन्न रह गई। वो कोई भिखारी नहीं, खुद खाद्य विभाग का सीनियर अफसर था। इस खाने में खतरनाक केमिकल मिलाया गया है, इसी से लोग बीमार पड़े हैं। साहब, गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया था। गलती नहीं, ये अपराध है। सबके सामने गिरधारी के हाथों में हथकड़ी लगी। जिस दुकान पर सुबह तक भीड़ थी, वहां अब सन्नाटा था। वही लोग जो सुबह तारीफ कर रहे थे, अब सिर हिला रहे थे। कुछ दिन बाद उसी बाजार में राजू का ठेला अब ठेला नहीं रहा। वहां एक छोटी लेकिन साफ सुथरी दुकान थी। राजू भाई, आपके बिरयानी में खुशबू कम है। लेकिन जहर नहीं है। आज समझ में आया, ईमानदारी कभी हारती नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो लोग खुशबू के सहारे कमाते हैं, उनकी दुकान कुछ दिन की होती है, और जो लोग ईमानदारी से पकाते हैं, उनका नाम वक्त के साथ खुद महकने लगता है।